अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्राइमार्ट हब। आज का हमारा पहला लेक्चर है अमेज़ोन हंटिंग के बारे में कि हमने जो प्रोडक्ट हंट करनी है वो कैसे की होनी चाहिए, क्या देखना है, जो जो ज़रूरी है। इंशाल्लाह आपको बताते हैं। ऐसे छोटी छोटी वीडियोस बना के टोटल आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सर्च कर लेना है अमेज़ोन, ठीक है। अमेज़ोन पे मैंने जो लोकेशन अभी लगाई हुई है विला पार्क की लगाई हुई है, ठीक है। अब ये आपने लगानी है, ये कैसे लगानी है विला पार्क, ये डिलीवर टू आपने यहाँ पर आके सिंगल क्लिक करना है, ठीक है। ये बॉक्स है, यहाँ पर आपने लोकेशन लगानी है 6181, ठीक है। ये पोस्टल कोड है विला पार्क का, आगे जिसे जिप कोड भी कहते हैं, ठीक है। अब इसे अप्लाई कर देना है और डन। मेरी जो लोकेशन है इस टाइम विला पार्क हो गई है, ठीक है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था, अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये इंटरफेस होता है अमेज़ोन का, ठीक है। फर्स्ट पेज होता है, यहाँ पर आपको हर चीज़ दुनिया की मिलेगी जो आप सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, लेकिन हमने वो प्रोडक्ट देखनी है जिसके अंदर हम प्रॉफिट में हो, लॉस में ना हो। अब वो प्रोडक्ट कौन सी होगी वो आगे चल के बताते हैं। अब मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ किसी भी किस्म की कैटेगरी को, ठीक है। सबसे पहले तो बेसिक आप ये समझे कि हमने क्या चीज़ सेल करनी और क्या नहीं करनी। हमने इलेक्ट्रॉनिक सेल नहीं करना, वुडन चीज़ कोई सेल नहीं करनी, ग्लास चीज़ सेल नहीं करनी, ठीक है। कैन वगैरह सेल नहीं करनी है हमने, और किसी किस्म की कोई नाजुक चीज़ जिससे जो होती है वो सेल नहीं करनी, कपड़ा सेल नहीं करना, ठीक है। जैसे ये टिशू वगैरह हो गए या बुक्स हो गई, सीडीज़ हो गई, ये नाजुक चीज़, इस तरह की कोई चीज़ हमने अमेज़ोन पे सेल नहीं करनी। ये वो प्रोडक्ट होती हैं जिसके अंदर हमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे अब एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, वो जो आपने सुना होगा कि ये प्रोडक्ट जो है रिटर्न हो गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, अगर वो आगे क्लाइंट जो कस्टमर है उसके पास जाती है, वहाँ जाके अगर विद इन रिटर्न डेज वो ख़राब हो जाती है, ठीक है, इसके चांसेस होते हैं ज़्यादा ख़राब होने के। और ये जो कपड़ा होता है इसके साइज़ का इशू आ जाता है। ये जो लकड़ी होती है, ये हमें जो डिलीवरी चार्जेस पड़ते हैं अमेज़ोन के, ये हमें वेट के हिसाब से पड़ते हैं। और ये लकड़ी ये जो है ना, ये ख़राब होने के ख़तरे होते हैं या इसका वज़न ज़्यादा हो जाता है। हमने वो चीज़ ढूंढनी है जो ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है, कंफर्टेबली इजीली छोटे से पैकेट के अंदर पैक हो जाए और डिलीवरी के अंदर आसानी हो। वो हमें चार्जेस भी उसके कम पड़ते हैं, ठीक है। तो अब वो कौन कौन सी प्रोडक्ट होगी जो इस कैटेगरी से बाहर होगी और हमारी कैटेगरी के हिसाब से होगी, वो होगी पेट फूड हो गए, ठीक है। पेट फूड के अंदर भी बहुत ज़्यादा वैरायटी आ जाती है। ग्रॉसरीज़ हो गई, उसके बाद ब्यूटी प्रोडक्ट हो गए। इस टाइप की कैटेगरी हमने चूज़ करनी है अपने प्रोडक्ट के लिए। तो अब हम सर्च करते हैं, पेट फूड की कैटेगरी में जाते हैं हम। ये हमें इंटरफेस शो हो रहा है, ठीक है। अब कोई भी प्रोडक्ट उसे खोल लिया, जो एक बायर होता है ना, जो एक ख़रीदने वाला होता है, उसे इंटरफेस ये वाला शो होता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होता है। ये जो चीज़ है ना, ये प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होगा कि ये चीज़ है क्या है, इसके अंदर क्या क्या है। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, अडल्ट ग्रेन फ्री ड्राई डॉग फूड है, ठीक है। आगे 1 पैक है 24 पाउंड का है। और ये 24 पाउंड जो है ना, ये 24 LB का बैग, ये वज़न जब आपने कन्वर्ट करना है ना पाकिस्तान के हिसाब से, तो ये वज़न ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। हमने 2500 ग्राम यानी कि 2500 जो है ना, 2500 ग्राम से ऊपर की चीज़ हमने कोशिश करनी है कि हम वो ना उठाएं। उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया कि हमें डिलीवरी चार्जेस जो पड़ते हैं ना, वो पड़ते हैं इसके हिसाब से, वज़न के हिसाब से। तो जिस हिसाब से वज़न ज़्यादा होगा
उस हिसाब से हमें डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे। तो हमने कोशिश करनी है कि ये 25 ग्राम से ज़्यादा ना हो, जो है ना मैक्सिमम 25 ग्राम यानी 2.5 किलो तक हो जाए, या मैक्सिमम 3 किलो तक हो जाए। इससे ज़्यादा जब होगा ना तो वो आपको चार्जेस ज़्यादा पड़ने लग जाएंगे। अब ये इंटरफेस वो है जो बायर को शो होगा। ये यहाँ से लेके मैंने आपको बताया यहाँ तक इस प्रोडक्ट के बारे में लिखा है कि ये चीज़ क्या है, और ये उसकी इमेजेस हैं। ठीक है, ये इमेजेस हैं प्रोडक्ट की, ये टोटल। ठीक है, और a वीडियो ऑफ दैट प्रोडक्ट। ये वो इंटरफेस है जो एक जो है ना बायर को शो होता है। और एक बायर जो होता है ना वो ना इस साइड पे आने की कोशिश करता है। ठीक है, वो इस किसी चीज़ को जो है ना छेड़ता नहीं है, वो सीधा आता है यहाँ पर और प्रोडक्ट लेता है और बस, वो इस साइड पे नहीं आता। लेकिन यहाँ पर हम बायर नहीं हैं, यहाँ पर हम सेलर हैं। तो हम क्या करेंगे, अमेज़ोन को देखने के लिए सबसे पहले टूल्स लगते हैं। ठीक है, अमेज़ोन की प्रोडक्ट को देखने के लिए कि इसके ऊपर कितने बंदे बैठे हुए हैं, अमेज़ोन बैठा है, ब्रांड बैठा है, या जो भी हिसाब है। अब वो कौन से हैं, उनमें से मैक्सिमम जो टूल है ना वो पेड हैं। ठीक है, लेकिन उनके कह लें थोड़े थोड़े वर्जन ऐसे हैं जो हम पेड के बगैर भी चला सकते हैं। अब यहाँ पर हम सर्च करते हैं ग्रैबली एक्सटेंशन। ठीक है, ये पहली वेबसाइट पे आ जाना हमने, और इसे यहाँ से कर लेना ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। ये ग्रैबली अब ऐड हो गई है अब मेरे क्रोम पे। अब मैं दोबारा जब यहाँ आऊँगा और यहाँ आके मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें, ये वो इंटरफेस है जो एक बायर को शो नहीं होता, ये एक सेलर को शो होता है। अब इस इंटरफेस के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर ये शो कर रहा है ये प्रोडक्ट इस टाइम ईबे पे अवेलेबल है, ये वॉलमार्ट पे अवेलेबल है, ये है इस प्रोडक्ट का एसन। ठीक है, एसन क्या चीज़ होती है, एसन एक जैसे हर क्लास के अंदर एक बच्चे का रोल नंबर अलग अलग होता है ना उसकी पहचान के लिए, ये उसी तरह हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग एसन होता है। यानी ये जो एसन ये लिखा हुआ है, ये होता है एसन, ये इस प्रोडक्ट का है, ये दुनिया के अंदर किसी और प्रोडक्ट का एसन नहीं होगा। जहाँ पर आप ये एसन लिख के सर्च करेंगे आगे ये वाली प्रोडक्ट आएगी। ठीक है, उसके नीचे एसन के नीचे ये 474 जो लिखा हुआ है ये होती है प्रोडक्ट का BSR। BSR मीन बेस्ट सेलिंग रैंक। ठीक है, ये प्रोडक्ट का सेलिंग रैंक होता है कि ये प्रोडक्ट कितनी बिक रही है, और ये नीचे लिखा भी हुआ है इसका सेलिंग रैंक कितना है। ये लास्ट मंथ के अंदर 3K प्लस जो है ना इसके सॉरी हुए हैं, सेल हुए हैं। ठीक है, इस प्रोडक्ट के 3000 प्लस सेल हुई हैं, ये जो है ना ये फूड लास्ट मंथ। ठीक है, एक मंथ का ही होता है। आगे ये क्लियर हो गया, ये प्रोडक्ट ईबे के ऊपर अवेलेबल है, वॉलमार्ट के ऊपर अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट का एसन होता है, और एसन जैसे एक रोल नंबर होता है हर एक बंदे का अलग अलग। ठीक है, एक क्लास के अंदर वैसे हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग एसन होता है। इस एसन के नाम पे दूसरी कोई प्रोडक्ट नहीं होगी। आगे क्या आता है, बेस्ट सेलिंग रैंक। ठीक है, उसके नीचे ये जो होता है ना ये वाली रो होती है, ये इसे शो करती है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कौन कौन बैठा हुआ है। ठीक है, ये प्रोडक्ट कौन कौन सेल कर रहा है। जहाँ पर FB बैठा होगा ना वहाँ पर प्राइम होगा। प्राइम ये कह लें कि जहाँ इसके अंदर अमेज़ोन का भी किसी तरह का कोई लिंक है। ठीक है, अब इसके ऊपर प्राइम है। ठीक है, प्राइम जहाँ पर FB होगा वहाँ पर प्राइम मस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अमेज़ोन है, इस प्रोडक्ट को 4 बंदे सेल कर रहे हैं, एक अमेज़ोन है, एक FB है, और 2 FBM है। ठीक है, अब कोई भी प्रोडक्ट जो है ना यहाँ पर इस टाइम बाई बॉक्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। बाई बॉक्स क्या चीज़ होती है, बाई बॉक्स होता है ये इस टाइम ये प्रोडक्ट का बाई बॉक्स जो है ना अमेज़ोन के पास है।
ठीक है, ये प्रोडक्ट अमेज़ोन सेल कर रहा है इस टाइम पे, और ये लिखा हुआ है शिप्स बाय amazon.com और सोल्ड बाय अमेज़ोन। शिप बाय भी अमेज़ोन है, सोल्ड बाय भी अमेज़ोन है, यानी ये प्रोडक्ट अमेज़ोन खुद सेल कर रहा है, इसे बोलते हैं बाई बॉक्स ऊपर वाला। और यहाँ पर होता है कि कौन कौन बैठा हुआ है, ठीक है। ये बंदा पेटको वाला ये FBM का आ रहा है, क्योंकि देखें कैसे पता लगता है ये FBM का आ रहा है। मैंने आपको तब बताया था कि FBM के अंदर ये होता है कि आपने वो प्रोडक्ट की पैकिंग भी खुद करनी है, आगे शिपिंग भी खुद करनी है। ये वो बंदा होता है FBM, ठीक है। अगर आप शिपिंग खुद नहीं कर रहे, पैकिंग वगैरह आपकी अमेज़ोन कर रहा है, तो आप FBA हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट की पैकिंग एंड डिलीवरी वो अमेज़ोन के हैंड ओवर होती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शिप बाय पेटको के, इसकी डिलीवरी भी पेटको करेगा, और सोल्ड बाय क्या है, पेटको। सेल भी यही कर रहा है और शिप भी यही कर रहा है, यानी ये इस टाइम ये जो बंदा है ना, ये FBM कर रहा है, ठीक है। उसके नीचे जो है ये जो शिप बाय है, ये 3M मार्केटिंग LLC का है, और ये सोल्ड बाय भी इसका है, यानी ये बंदा भी इस टाइम वो कर रहा है, FBM कर रहा है, ठीक है। अब सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर तो दो बंदे शो हो रहे हैं और दोनों वो FBM है, ठीक है। तो इसके अंदर FBA कौन सा है, ये अब आपने बताना है, ये कमेंट करके बताएं। अगर किसी को पता नहीं लगता तो इंस्टा ID पे मुझे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा कि वो थर्ड बंदा कौन सा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता लग रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आपके लिए एक टारगेट है कि आपने बताना है कि यहाँ पर तो दो बंदे शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर तीन शो हो रहे हैं, दो FBM है और एक FBA है, ठीक है। आपने ये बताना है कि दो FBM तो मैंने आपको बता दिया ना, 3M मार्केटिंग LLC और यहाँ वो है पेटको है, दो तो ये क्लियर हो गए। यहाँ पर जो तीसरा FBA बैठा हुआ है ये कौन सा है, ये आपका काम है, आप मुझे बताओ कमेंट के अंदर कि ये तीसरा वाला कौन है, ठीक है। क्वांटिटी आगे, इसके लिए हमें ये जो है ना ग्रेबली प्रो बाय करना पड़ेगा, 87 है, ठीक है। इसका जो भी हिसाब है, इसके ब्रांड का नाम क्या है, नेचुरल बैलेंस, यहाँ लिखा भी होगा कहीं, ये देखें ऊपर, ठीक है। ये उस प्रोडक्ट के ब्रांड का नाम होगा, ये उसका मॉडल नंबर है, ठीक है। और आगे इसकी जो डिटेल वगैरह यहाँ पर हमने नहीं जाना, हमारे लिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक का चार्ट जो है ना ये देखने वाला होता है, ठीक है। अब ये तो होगी ना प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन के, ये जो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं उसकी इंट्रोडक्शन है, और इसके ऊपर बंदे कितने बैठे हुए हैं, जो भी हिसाब किताब है, ठीक है। सबसे पहले जो भी आपने प्रोडक्ट देखनी है ना, जो भी प्रोडक्ट देखनी है, मैंने अभी आपको यहाँ नीचे क्या एक चीज़ दिखाई है, बाई बॉक्स। बाई बॉक्स वो होता है कि ये प्रोडक्ट इस टाइम सेल क्या कौन कर रहा है। जब कभी भी बाई बॉक्स मतलब किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़ोन बैठा हुआ है ना, जैसे कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है अमेज़ोन, जहाँ पर भी अमेज़ोन बैठा हुआ है वो अमेज़ोन कभी भी आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करने देगा, वो कभी भी बाई बॉक्स आपके हैंड पे नहीं जाने देगा, ठीक है, आपके हैंड ओवर नहीं होने देगा, वो प्रोडक्ट की सेल खुद करेगा, ठीक है। तो हमने वो प्रोडक्ट उठानी ही नहीं है जिसके ऊपर अमेज़ोन बैठा हो। उसकी रीज़न ये है कि उस प्रोडक्ट की हमें सेल नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये आप क्लियर कर लेना कि अगर अमेज़ोन बैठा है तो ये प्रोडक्ट फारग है, ठीक है। जब अमेज़ोन किसी प्रोडक्ट के ऊपर बैठता है ना, वो बाई बॉक्स नहीं जाने देता किसी के पास भी। और उसके बाद क्या चीज़ें देखने वाली होती हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर एटलीस्ट FBA जो हैं वो बैठे हों 5 से लेके 15 तक, और FBM अगर बैठे हों तो वो भी 5 से लेके 15 तक। ये बाद का प्रोसेस है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने एट फर्स्ट ये आपने पक्का कर लेना है कि जब किसी प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़ोन बैठा हुआ है तो वो प्रोडक्ट हमने नहीं उठानी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो अब हमने करना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। हमने वो प्रोडक्ट देखनी है कि जिसके ऊपर अमेज़ोन ना बैठा हो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये देखें, ये जितनी भी प्रोडक्ट हैं इसके ऊपर अमेज़ोन बैठा हो। हमने वो प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसके ऊपर अमेज़ोन ना बैठा हो, ठीक है। बस अब हमें ये प्रोडक्ट मिली है, इसके ऊपर अमेज़ोन नहीं बैठा हुआ। ये आपने सिर्फ अभी
इतना ही करना है। जब अगर बताने को मैं यहाँ पर बहुत कुछ बता दूँ, ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ ही ना आए, वो हो ही ना, तो फ़ायदा। इससे बेहतर ये है कि आप 2 दिन ज़्यादा लगाएं, लेकिन ऐसे समझेंगे आपको सारा पता हो कि करना क्या है। यहाँ पर ट्रिपल क्लिक किया, ये इंट्रोडक्शन, ये जो इंट्रोडक्शन है इसे आपने कॉपी करना है, ठीक है। ये जो इस टाइम हम कर रहे हैं इसे बोलते हैं मैचिंग। मैचिंग यहाँ पर आगे और यहाँ से किया सर्च। आपने करना ये है कि आपने जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर देखी है, आपने अगली साइड से चेक करनी है, वॉलमार्ट से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट इस टाइम मौजूद नहीं है वॉलमार्ट पे, ठीक है। तो क्या करना है, हमने ये प्रोडक्ट हो गई फ़ारग, वो प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसके ऊपर वॉलमार्ट नहीं बैठा हो, वॉलमार्ट सॉरी बैठा हो और अमेज़ोन नहीं बैठा हो। तो देखते हैं कौन सी प्रोडक्ट मिलती है। ये एक प्रोडक्ट है, इसके ऊपर वॉलमार्ट नहीं बैठा हुआ, ठीक है। यहाँ से हमने इसे चेक करना है कि वॉलमार्ट के ऊपर ये प्रोडक्ट है या नहीं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैचिंग। इसके बाद जो करना है मैं आपको वो भी कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ कि इसके बाद वाला क्या करना है। ये प्रोडक्ट इस टाइम वॉलमार्ट के ऊपर नहीं है। ये प्रोडक्ट चेक करते हैं, मे बी ये अगले वॉलमार्ट पे मौजूद हो। आपने स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ वॉलमार्ट पे जो है ना करना है, वॉलमार्ट से आपने मैचिंग करनी है, और कोई भी जो है ना वेबसाइट नहीं यूज़ करनी है, ठीक है। ये अब हमने मैच क्या करना क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि कोई भी ये जो है ना ये प्रोडक्ट की पिक है, ठीक है, जो हमने अगली साइड से देखनी है, और ये उसका इंटरफेस है। अब कैटेगरी भी आपको मैंने बताई है कि किस कैटेगरी की हमने चेक करनी है। ये अमेज़ोन पे इंटरफेस ये है, इसके 30 काउंट है, और ये पिक आपने देख लेनी है, अगली साइड पे जाना है, आपने ये पिक सेम करनी है सबसे पहले, ठीक है। मैचिंग होता है, जारी बात है, पता लग रहा है कि मैचिंग मतलब सेम करना, ठीक है। यहाँ पर 40 काउंट है, वहाँ पर कितने काउंट है, 30 काउंट है, और ये पिक के लिहाज से भी और इंटरफेस उसके डिस्क्रिप्शन के लिहाज से भी प्रोडक्ट के ये प्रोडक्ट मैच नहीं हो रही, तो हम इस प्रोडक्ट को लीव कर देंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ढूंढने में बैठूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो।
ये जो प्रोडक्ट है ना मैच ये भी नहीं कर रही, ठीक है, तो हम इस प्रोडक्ट को भी लीव करेंगे। अब मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर अगर ढूंढूंगा मैचिंग करूँगा तो वो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। बेसिक मैंने जो आपको समझाना था वो यही है कि जो भी प्रोडक्ट है वो हमें इस साइड से मिलनी चाहिए, इसका डिस्क्रिप्शन और उसकी फ़ोटो बिल्कुल सेम हो। और अगर हमें मिल गई है, यहाँ से सर्च करके देखते हैं। अगर आप अमेज़ोन से आगे किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो, जैसे अगर हम अमेज़ोन से वॉलमार्ट की तरफ आ रहे थे, अमेज़ोन से इस इंट्रोडक्शन को कॉपी करके इस वाले को वॉलमार्ट पे सर्च कर रहे थे, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट हंटिंग। और अगर मैं वॉलमार्ट से अमेज़ोन की तरफ जाके सर्च कर रहा हूँ तो इसे बोलते हैं रिवर्स हंटिंग, ठीक है। ये हो गई ये, और आगे ये अमेज़ोन का, ये वॉलमार्ट का और वो अमेज़ोन का। अब हमने करना क्या है, हमने शीट बनानी है। और वो कैसे बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आ जाएं, अगर हम इस जगह पे कोई भी टैब ओपन करना पड़ेगा। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर आगे हमने यहाँ आना है प्लस आइकन पे, ठीक है, न्यू टैब ओपन करना है। जब हमने यहाँ आना है तो हमने इस जगह पे आ जाना है, ये डॉट्स को क्लिक करना है, नीचे यहाँ शीट्स है, ठीक है, ये शीट्स पे आ गए। आगे हमने इस वाले ब्लैंक स्प्रेडशीट को क्लिक करना है और यहाँ से हमारी शीट तैयार होगी। और वो कैसे होगी, ये एक ब्लॉग है, हमने इसे करना है फिल। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ येलो कलर, हमें भी कोई भी कलर यूज़ करें। और इसे भी करेंगे येलो। यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर लिख लेना अमेज़ोन और यहाँ वॉलमार्ट लिंक, ठीक है। तो अब करना क्या है, अमेज़ोन पे आना है, हमने जो भी हमने प्रोडक्ट देखी है कि ये मैच हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अमेज़ोन बैठा हुआ है, लेकिन हमने ये प्रोडक्ट, मैं सिर्फ फॉर एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि अगर हमने वहाँ पर पेस्ट करनी है, इसका लिंक रखना है, तो वो कैसे रखना है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ से आप चाहे यहाँ से कॉपी कर लें या कंट्रोल+C करें, ये हो गया कॉपी। अब आपने यहाँ आ जाना, जो आपने शीट बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर वो हमने अमेज़ोन का लिंक कॉपी किया था, यहाँ पर आके कंट्रोल+V करना है, तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने अमेज़ोन वॉलमार्ट पे आना है, सॉरी, यहाँ से हमने दोबारा इस जगह पे आना है, ठीक है, ये सर्च बार पे। यहाँ से हमने कंट्रोल+C करना है, कंट्रोल+C करके यहाँ से हो गया कॉपी। अब हमने यहाँ पर ये वॉलमार्ट वाले लिंक के नीचे आना है, यहाँ पर सिंगल क्लिक करनी है इस ब्लॉक को, और यहाँ से हमने कंट्रोल+V करके इसे कर देना है पेस्ट, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये हो गई है आपकी शीट प्रिपेयर। यहाँ पर आप इसे नाम भी दे सकते हैं, फॉर एन एग्जांपल मैचिंग का दे लें, ठीक है। अब इससे क्या होना है कि ये आपने जो शीट बनाई है ना, जब आपने अगर किसी को चेक करवाना है, फॉर एन एग्जांपल जैसे हमारे एकेडमी में ऑफिस में जो स्टूडेंट होते हैं, उनके पास से हमने ये शीटें बनाई हुई हैं। वो जब हमने हमने उन्हें जो टारगेट दिया होता है, एग्जांपल के तौर पे अगर हमने उसे लड़के को टारगेट दिया है मैचिंग का, तो जब वो टोटल मैचिंग कर लेता है अकॉर्डिंग टू टारगेट, तो हमने यहाँ पर आना है ऐसे, और दोबारा आना है उस मैचिंग वाले शीट पे, और यहाँ
यहाँ आके हमने डायरेक्ट चेक कर लेना है ये अमेज़ोन की प्रोडक्ट है, ये उसकी वॉलमार्ट की प्रोडक्ट है, ये सेम है या नहीं सेम। ठीक है, ये शीट इसलिए यूज़ होती है। सो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया है कि मैचिंग कैसे करनी है और उसके लिए हमने क्या क्या देखना है। ठीक है, अगर आज के लेक्चर के अंदर किसी को कोई डाउट हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो मेरी वीडियो के अंदर इंस्टाग्राम का लिंक होगा, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो इंस्टा पे कांटेक्ट करे, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूंगा। किसी भी किस्म का कोई डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।